नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप मुझे बैसाख माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं तथा इसकी व्रत की कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें ये कथा बताता हूँ जो वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को त्रेता युग में सुनाई थी। वही कथा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी। उस नगर में दूतिमान नामक एक राजा राज्य करते थे। उस नगर में धन धान्य से संपन्न और महापुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वह वैश्य अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वैश्य ने अपने नगर के लोगों की सुविधा के लिए अनेक भोजनालय, कुएं, सरोवर और धर्मशालाएं बनाई थी और उस नगर के जो रास्ते थे उन रास्तों पर आम, जामुन, नीम आदि वृक्षों को भी लगवाया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। 4 पुत्र तो बिल्कुल उसकी तरह ही थे, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था वो पुत्र महापापी था। सबसे छोटा पुत्र देवता, पितृ, पूजा पाठ कुछ भी नहीं मानता था। हमेशा कुकर्म करता था, दुराचारी व्यक्तियों के साथ रहता था और गलत कार्यों में अपने पिता के पैसे को खर्च करता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से वैश्य ने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाल जाने के बाद वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा तो चोरी करने लगा और चोरी करते समय जब भी पकड़ा जाता था तो वैश्य का पुत्र है ये समझकर उसे राजा के सिपाही छोड़ देते थे। लेकिन बार बार चोरी करने के कारण राजा ने उसे नगर से भी बाहर निकाल दिया। नगर से निकलने के बाद वह जंगल में चला गया और जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करते हुए अपना पेट भरता था। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वैश्य का पुत्र भोजन की तलाश में घूमते घूमते कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख महीना चल रहा था और ऋषि गंगा नदी से स्नान करके आ रहे थे। उनके गीले वस्त्रों से छींटा उस वैश्य के पुत्र पर पड़ा और उसे थोड़ी सद्बुद्धि आ गई। वह कौटिल्य ऋषि से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। उन पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई मुझे आसान सा उपाय बताइए जिसको करके मैं अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाऊं। वैश्य पुत्र की दीन वचन सुनकर ऋषि को बड़ी दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जी के बताए हुए उपाय से वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि के बताए हुए विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस संसार में एकादशी व्रत से श्रेष्ठ दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से आपको 1000 गोदान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष जो भी हो,
वो एकादशी का व्रत अगर करें तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एकादशी तिथि के दिन प्याज, लहसुन, चावल, मांस, मदिरा का त्याग करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी कथा को अवश्य, एकादशी की कथा को अवश्य सुनें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।